पीएमसी हिंदी से जुड़े लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमें सोशल मीडिया पर फॉलो करें। हम हैं PSSM पत्री जी के संग, हम हैं PSSM सांसों के संग। नमस्कार, मैं हूं हरदीप कौर दुआ और आप देख रहे हैं हम हैं PSSM। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम हैं PSSM में हम आपके रूबरू कराते हैं ऐसे पिरामिड मास्टर्स जिन्होंने अपनी ध्यान की यात्रा से बहुत सारे जन जीवन को मोटिवेट किया और इंस्पायर किया। इसी श्रृंखला में आज हम आपके सुपुर्द हैं डॉक्टर शुभम सक्सेना, जो प्रोफेसर इन एजुकेशन हैं, और कैसे उन्होंने ज्ञान कराते कराते बहुत सारे स्टूडेंट्स को ध्यान से जोड़ा। तो आइए सुनते हैं उन्हीं की ज़ुबानी उनकी स्टोरी। नमस्कार मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो हम हैं PSSM में। नमस्कार, मैं आभार व्यक्त करती हूँ PSSM का कि उन्होंने मुझे बुलाया और चांस दिया कि मैं अपने अनुभव आपके साथ साझा कर सकूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू मैम। मैम, आप यहाँ आए और मैं हमेशा से एक मेरा प्रश्न रहा है कि आप एक एजुकेशनिस्ट हैं और बहुत सारे लोगों को लगता है कि जो मेडिटेशन है ना, वो बहुत ही बोरिंग काम है और वो पढ़े लिखे लोग नहीं करते। तो आप तो खुद एजुकेशन की स्ट्रीम में हैं, तो मैं जानना चाहूँगी कि आपका जो पर्सपेक्टिव है ध्यान के प्रति एज एन एजुकेशनिस्ट वो क्या है? नहीं, पहले जैसा आप सोचते थे ना, वैसा ही मुझे भी लगता था। ओके। और मैं भी जब तक ध्यान में नहीं आई थी, मैं यही सोचती थी कि बहुत ही बोरिंग है और इसके लिए एक एज चाहिए कि +40 +50 हो या फिर हिमालय में जाए। ऐसा कुछ नहीं है। जब मैं ध्यान में आई तो मेरी पूरी सोच बदल गई, ज़िंदगी बदल गई। और जब मैं बच्चों को ध्यान कराती हूँ, उनको बहुत अच्छा लगता है, चाहे वो घर में हो, चाहे वो कॉलेज में हो, चाहे पड़ोस में हो। तो ध्यान जो एक ऐसी चीज़ है ना, एक अंदर से आपके अंदर ब्लिसफुल लाइफ आती है, आपको चेंज कर देती है। तो जो करता है ना, उसको ये समझ में आता है कि ध्यान है तो सब कुछ है, ध्यान से बढ़कर और कुछ भी नहीं। तो कहते हैं ना, गूंगे ने गुड़ खा लिया है, अब वो बताए कैसे। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम कोशिश करते हैं PMC हिंदी के थ्रू, PSSM है हम के थ्रू, कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जो मिथ है वो ब्रेक हो और ध्यान कितनी ऊर्जावान शक्ति है और हर किसी को ये करना चाहिए, ये पता चले। मैम, ऐसे ही जैसे कि आप बताते हैं, छोटे छोटे बच्चे भी ध्यान कर रहे हैं और उनमें बहुत ज़्यादा जागृति आ रही है, चेंजेस आ रहे हैं। तो आपका बचपन कैसा था? आपकी ब्रिंगिंग अप क्या थी? क्या ध्यान आपकी लाइफ में पहले से था? नहीं, ध्यान मेरी लाइफ में पहले से तो नहीं था और बचपन भी मेरा ध्यान के बिना ही गुजरा है। डिफेंस में मेरे पापा जी थे और डिफेंस की लाइफ बड़ी डिसिप्लिन्ड होती है। सुबह टाइम से उठो, टाइम से स्कूल जाओ, तो सब कुछ डिसिप्लिन लाइफ में चल रहा था। पर ये ज़रूर था कि मैं धार्मिक थी, धार्मिक विचारों से बचपन से ही बहुत व्रत वगैरह रखने हैं, पूजा करनी है और नवरात्रि में फास्ट रखने हैं, कंजकें खिलानी है। तो इन सब चीज़ों में बहुत आगे रहती थी। तो ध्यान और जो धर्म है, पहले मैं धर्म को ज़्यादा मानती थी, धार्मिक प्रवृत्ति की थी। तो उस तरीके से मेरा बचपन पूरा धार्मिक उसमें निकला। मम्मी भी बहुत धार्मिक, पापा भी पूरा व्रत वगैरह रखते थे। तो बचपन में ध्यान मेरी ज़िंदगी में नहीं आया था, पर पूजा करते समय आंख बंद करके मुझे बड़ा अच्छा लगता था। तो शायद वो ध्यान की शुरुआत थी जो मैं बचपन से महसूस करती थी। तो बीइंग एन एजुकेशनिस्ट, जैसे हमारे पत्री जी कहते हैं कि स्वाध्याय और ध्यान ये दोनों आवश्यक हैं। तो ध्यान तो आपकी ज़िंदगी में आंखें बंद करने वाला आ ही गया था कहीं ना कहीं। तो क्या आप कहीं बुक से भी इंस्पायर्ड थे? हाँ, ये जो धार्मिक किताबें जैसे गीता प्रेस गोरखपुर की हो गई, तो जब 9 डेज़ हम लोग फास्ट करते हैं तो वहाँ पे माता का ध्यान चलता है पूरा, ठीक है। और हमारे घर अखंड रामायण 24 घंटे की रामनवमी वाले दिन होती थी। तो कहीं ना कहीं उसको सुनना, उसको समझना, वो एक तरीके का स्वाध्याय और सज्जन सांगत्य हम कह सकते हैं कि सब लोग इकट्ठे होते हैं, जैसे सुंदरकांड का पाठ कराया। तो कहीं ना कहीं उससे कुछ ना कुछ सीख तो लाइफ में मिलती ही है, जो हमें एक सही सद्मार्ग की ओर ले जाती है। तो इससे तो मैं जुड़ी हुई थी, पर वो धार्मिक पुस्तकें थी। बाकी स्पिरिचुअल जो बुक्स हैं वो स्वाध्याय ध्यान आने के बाद ही मेरी ज़िंदगी में आया। तो अब क्योंकि आप स्पिरिचुअल मार्ग पे हैं और पहले आप रिलीजियस मार्ग पे थे, तो थोड़ा सा बताइए कि आपको क्या अलग अलग फीलिंग आती है दोनों के बारे में? जो स्पिरिचुअल मार्ग है ना, वो हमें ले जाता है शांति की ओर। और रिलीजियस में, जैसे स्वाध्याय में भी बताते हैं, रिलीजियस क्या है, आपके चारों तरफ लोग होंगे, बाहर का माहौल होगा, आप बाहर ही घूमते रहेंगे, बाहर ही बुक पढ़ेंगे, बाहर ही शेयर करेंगे। आप अंदर की जो यात्रा है ना, अंतर्मन की यात्रा आपकी धार्मिक यात्रा से तो शुरू नहीं हो सकती। उसके लिए अंदर उतरने के लिए और एक आत्मिक शांति के लिए आपको ध्यान लाना बहुत ज़रूरी है।
बहुत ही खूबसूरत। तो कैसे आउटवर्ड जर्नी से डॉक्टर शुभम सक्सेना ने एंट्री की इनवर्ड जर्नी की? हम बहुत सारे कर्म कांडों में, अपने रिलीजियस बिलीव्स में ऐसे काम कर रहे होते हैं जो हमें अट्रैक्ट तो करते हैं ध्यान की तरफ, लेकिन हमें उसका आभास नहीं होता। और मैं जानना चाहूँगी आपसे कि आपने ध्यान को कैसे जाना, कैसे पहचाना? ध्यान मेरी ज़िंदगी में अगर असली मायने में कहें तो कोरोना में आया। इससे पहले मैं गई थी श्री रविशंकर जी के जो है आर्ट ऑफ लिविंग, वो मैंने किया। मुझे 7 डेज़ का उन्होंने हमारे यहाँ प्रोग्राम कराया, बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है उनका। पर फिर भी मुझे कुछ तलाश थी कि इससे कुछ बेटर, उससे कुछ बेहतर हो। उसमें मैं इनर वर्ल्ड में नहीं पहुंच पाई, जो मैं आज फील कर पाती हूँ, जो मैं आज समझ सकती हूँ ध्यान को, वो फीलिंग मुझे आर्ट ऑफ लिविंग से उस समय नहीं आई। मैं कनेक्ट ही नहीं हो पाई, या मेरी डेस्टिनी नहीं होगी, जो भी है। पर ध्यान जो है असली में मानूंगी तो कोरोना में आया, और बिल्कुल शांति का माहौल था, सब अपने घरों में बंद थे और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं अभी क्या करूं। तो मैं ना यूट्यूब सर्च कर रही थी, तो यूट्यूब सर्च करते करते मुझे एक वीडियो दिखा, आत्मा की यात्रा, सुवर्णा मैम का। तो पहले दिन दिखा तो मैंने उसको डिनाई किया और आगे निकली। दूसरे दिन फिर वही वीडियो सामने आया, और जब थर्ड टाइम मेरे सामने आया तो मैंने कहा आज इसको सुन ही लेती हूँ। जब उनको सुना तो उनके जो अनुभव हैं, उनके जो एक्सपीरियंस है, जो उन्होंने अपना लाइफ प्लान बोला कि मैंने ध्यान में पूरा देख लिया, तो मुझे कहीं अंदर तक टच कर गया। फिर मैंने उसको जो कमेंट्स थे उसके वो देखने शुरू किए। तो उस कमेंट्स में एक नंबर था, तो उसमें मैंने कॉल किया कि मैं भी ध्यान सीखना चाहती हूँ। वो PMC हिंदी का नंबर था, और उन्होंने मुझे तुरंत लिंक भेजा। बुद्ध बनो प्रोग्राम शुरू हो रहा था, पार्ट 1, जो नलिनी कमल मैम शुरू करने वाली थी। और यहाँ से मेरी ध्यान की यात्रा शुरू हुई। और जो उन्होंने पहले दिन ध्यान कराया 6 से 7 ध्यान था, 7 से 8 ज्ञान के सत्र, और इतनी सुंदर सुरीला म्यूज़िक, और उनकी आवाज़ इतनी अच्छी मैडम की टैली कर रही थी। तो मुझे बहुत अच्छा अनुभव हुआ उससे, और वहाँ से मेरी ध्यान की यात्रा। और कब मैंने वो 40 दिन का ध्यान कंप्लीट किया, और साथ ही साथ शाम को आता था ध्यान करोना, जो रामा राजू सर शुरू करवा रहे थे कोरोना में, और वो भी 2 घंटे का ध्यान। तो दोनों टाइम मेरे को मतलब इतना अच्छा लगा कि मैं बस वो टाइम देखती थी और सुबह शाम बैठ जाती थी। और जब 40 डेज़ कंप्लीट हुए तो आज, तब से लेके आज तक एक दिन ऐसा नहीं गया होगा कि मुझे ध्यान मैं भूल जाऊँ। चाहे फंक्शंस हों, चाहे शादी हो, जहाँ ध्यान मैं ज़रूर करती हूँ। और मॉर्निंग और इवनिंग सोने से पहले, मतलब एक रूटीन है कि करना ही है, वरना उससे बहुत अनईजी सा फील होता है। पर जो शांति, आत्मिक शांति इस ध्यान ने मुझे दी है, मैंने पहले कभी अनुभव नहीं की। ध्यान के दौरान आपके कुछ और एक्सपीरियंसेस, कोई ऐसे अनुभव जो आप शेयर करना चाहें? एक्सपीरियंस जैसे विजुअल्स आ जाते हैं, और इंट्यूशंस बहुत अच्छे होते हैं ध्यान से। और कई बार तो मुझे ऐसा लगता है जो मैं सोचती हूँ वो चीज़ तुरंत होती है। मैनिफेस्टेशन बहुत ज़्यादा है, और चीज़ें अपने आप मेरे पास आ रही होती हैं। मुझे सिर्फ ना एक थॉट दिया होता है और वो चीज़ पूरी हो गई होती है। सो यू बिकम अ क्रिएटर, जो पत्री जी हाँ, हमेशा कहते थे कि आप खुद क्रिएटर हो। हाँ, क्रिएटर ऑफ डेस्टिनी जो है, वी आर क्रिएटिंग आवर ओन रियलिटी। तो ये जो एक लाइन है ना, ये जब तक हम उस ध्यान में नहीं आएंगे हम महसूस नहीं कर सकते, और वो मैं महसूस कर पा रही हूँ। जी, ध्यानियों से, जितने भी ध्यानियों से बात की है ना, तो ये सारा अनुभव ज्ञान है। हम जितनी बार गीता पढ़ लें, जितने स्क्रिप्चर्स पढ़ लें, जब तक हम खुद ध्यान में नहीं उतरते, अपना सेल्फ एक्सपीरियंस नहीं लेते, वो बात हमें सिर्फ वो कागज़ पे लिखी हुई चीज़ है, वो अनुभव नहीं होती। तो आपका पत्री जी के साथ कब वार्तालाप स्टार्ट हुआ? बहुत ही ना, मतलब मेमोरेबल मोमेंट है। जब मैंने ध्यान कोरोना ख़त्म हुआ और उसके बाद PMC से जुड़ी, तो विद इन 3 मंथ्स पत्री जी आए, और वहीं पर लोधी जो है स्टेडियम हमारा, वहाँ पर पत्री जी का प्रोग्राम था। और उसमें ना मुझे अपना विचार साझा करने थे। तो जो फ्लूट बजानी उन्होंने शुरू की, और उसके बाद, और मेरा इतना मतलब अच्छा चांस कहेंगे कि मैं उनके पैर के नीचे ही बैठी थी, और जो वो फ्लूट बजा रहे थे तो इतना दर्द पैर में हो रहा था। ऐसे वाइब्रेशन जैसे होती ना, लाइट ऊपर से नीचे तक पहुँच जाती है, वैसे अंदर तक पहुँची, और इतना दर्द हो रहा था कि मुझसे बैठना मुश्किल। 10 मिनट्स कहते सर की आदत होती है, 10 मिनट और 5 मिनट, और ऐसे करते करते उन्होंने शायद 1 आवर का मेडिटेशन करवाया था। और वो इतना पेनफुल मेडिटेशन था कि मेरे से बैठना मुश्किल हो रहा था वहाँ पर। तो वो मेरा पहला एक्सपीरियंस था। और वो आँखों में बहुत बातें कर लेते हैं। तो सुबह जब मैं 3 बजे उठी, जब ध्यान कर रही थी, तो मेरे अंदर से आवाज़ आई कि गुरु आ रहे हैं, मिठाई लेके जाना। तो मैंने मिठाई खरीदी और मैं लेकर गई, और वो इतनी भीड़ थी, तो मैंने उनसे आँखों की तरफ देखा और मैंने बोला
बैग था मेरे पास ऐसे, और वो आंखों में कह रहे हैं अभी नहीं, मतलब मैं पहचान, मतलब वो समझ रहे हैं मैं जो बोलना, Telepathically things are हाँ happening. वो जो बोलना, मैं जो बोलना चाह रही हूँ वो समझ रहे हैं, और वो आंखों से जवाब दे रहे हैं उसका। और उसके बाद फिर मैं पास में भी बैठी 5-10 मिनट, तो बहुत अच्छा अनुभव था, और मुझे लगा कि उसके बाद वो दर्द सारा निकल गया, जैसे ही ध्यान ख़त्म हुआ दर्द नहीं था, और बहुत अच्छा लग रहा था उनसे बात करके, देख के उनको, तो वो तो मैं भूल ही नहीं सकती। Fabulous. वो गुरु का मीनिंग ही यही होता है, जो आपके अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए। उसके बाद एक सपना, जैसे मैं सोच रही थी, मैं अंदर से कहीं ना कहीं लग रहा था कि मैं ज़्यादा देर नहीं बैठ पाई, मैं ज़्यादा देर नहीं मिल पाई, और रात को मैं सपना देख रही हूँ कि पत्री जी मेरे बेड के पास बैठे हुए हैं। अच्छा। हाँ, और बोल रहे और कितना पास बैठूं बताओ। और उन्होंने उस चीज़ का भी जवाब दिया। तो जब भी कभी ऐसा लगता है, कोई क्वेश्चन अंदर अराइज होता है, मुझे जवाब मिल जाता है उसका। तो फिर जो मुझे सपना आया, उस सपने में मैंने देखा कि पत्री सर मेरे घर में मेरे बेड पर बैठे हुए हैं, और मुझसे पूछ रहे हैं और बताओ और कितना पास बैठूं मैं। तो मुझे लगा कि जो मैं सोचती हूँ, मतलब पत्री सर ऐसा नहीं है कि सिर्फ वहीं तक थे, घर तक भी हैं और हमारी सोच में भी हैं। जब भी हम उन्हें याद करते हैं, मुझे हमेशा अनुभव होता है कि कहीं ना कहीं से कोई गाइडेंस या कुछ आ ही जाता है। फिर लास्ट टाइम जब पत्री सर आए थे, जब उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, और जब मैंने उनको स्टेडियम में देखा, उनको देख के मुझे लगा कि बस अब पत्री सर ज़्यादा दिन नहीं है। एक डिटैचमेंट अंदर से आया कि अब जो कुछ करना है ना, हमें पिरामिड मास्टर बना के गए सर, तो बस हमें अब इसको अपने आगे बढ़ाना है। ध्यान, सज्जन सांगत्य और स्वाध्याय करते रहना है, और उनकी जो एक उन्होंने हमारे लिए एक डिसाइड करके जो पाथ छोड़ के गए हैं, उस पर आगे बढ़ते रहना है, तो उसी पे काम करना है आगे। बहुत बढ़िया। सर ने पहले ही बहुत सारे ध्यानियों को प्रिपेयर कर दिया था कि ये बॉडी में वेकेट करने जा रहा हूँ, और तुम्हें डिटैच रहना है, और अपना जिस कार्य के लिए हम जुड़े हैं साथ में, वो काम करना है। तो बहुत सारे ध्यानियों का मैंने अनुभव लिया है, एंड दिस इज़ रियली ब्यूटीफुल कि सर ने कभी किसी को एक कल्ट में नहीं जोड़ा, और हमेशा एक फ्रीडम दिया हर चीज़ का। सो बहुत ही खूबसूरत जर्नी आपसे शेयर कर रहे हैं। मैम, मेरा एक क्वेश्चन है कि सर तो चले गए, अपनी बॉडी वेकेट कर गए। बहुत सारी जगह ऐसा रहता है कि जब मास्टर नहीं रहते, जब गुरु नहीं रहते, तो लोग जो हैं बहुत लो वाइब्रेशन में चले जाते हैं। तो आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ? ऐसा नहीं हुआ। सर कहते हैं पहले दिन से ही आप मास्टर हैं, और पहले दिन से ही आप अपना काम शुरू कर सकते हैं जितना आपको आता है। तो जब मैं वो ध्यान करोना सीख रही थी और बुद्ध वन कर रही थी, तभी 20 दिन के अंदर ही मैंने पत्री सर से उसी समय बात की थी। वो प्रति सोमवार है ना जूम पर ऑनलाइन अपने प्रश्न उत्तर देते थे। तो सर से मैंने बोला, सर मैं ध्यान सत्र करना चाहती हूँ अपने कॉलेज में। सर ने कहा बहुत अच्छा है, आप करो इसको, और जिस प्रोफेसर की मुझे तलाश थी वो मुझे मिल गया है, आप वही हो। तो उन्होंने उसी दिन मोटिवेट कर दिया, और मैंने अपने कॉलेज में 200 स्टूडेंट्स को ऑनलाइन अकेले पूरा हैंडल करके मैंने ध्यान शुरू किया। और बच्चों को भी उस समय पता नहीं क्या वाइब्स थी, इतना अच्छा लगा कि बच्चों ने अपना फीडबैक दिया कि ये बहुत ही अच्छा सेशन है मैम, हमें करते रहना चाहिए। तो कॉलेज में और अपनी यूनिवर्सिटीज़ में जहाँ जहाँ भी मौका मिलता है, मैं ध्यान सत्र करवाती रहती हूँ, करती रहती हूँ। पीएमसी हिंदी भी हमारे साथ रहती है, तो हमारा ध्यान प्रचार तो बहुत सही चल रहा है। और उसके बाद ही जो सज्जन सांगत्य होता ही रहता है, सब मिलते रहते हैं। स्वाध्याय मैं हमेशा करती हूँ। तो स्वाध्याय में सबसे पहले जो मैंने बुक स्वाध्याय की पीएमसी के लिए, वो थी ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी। फिर मैंने जो हमारे ओशो जी हैं, उनकी बहुत सारी बुक्स हैं। अभी परमहंस योगानंद जी की मैं करने वाली हूँ, इटर्नल क्वेस्ट। तो स्वाध्याय भी करते। तो ये जो है ना, रास्ता इतना आसान लग रहा है कि बस कहीं पर ये नहीं लगता कि हमें रुकना है। हमें बस ये लग रहा है कि बस आगे बढ़े, और इस तीनों सूत्र को लेके आगे बढ़ते जाएं, और इस ये जो हमारा ज्ञान का भंडार है, ध्यान है, इसको आगे बढ़ाते जाएं। क्योंकि आपका समर्पण इतना है ना अपने गुरु के प्रति कि सर ने अगर बोला है तो हमें काम करना है। तो उससे मतलब नहीं है कि उन्होंने बॉडी वेकेट कर दी है, क्या है, हमें एक्शन लेते हैं। हमें एक्शन लेना है, हमें रास्ता पता है किस रास्ते पर चलना है, और हम मास्टर हैं। मास्टर जो बना के गए हैं, तो मास्टर का काम करना ही है। बहुत खूबसूरत। जब हम ये बिलीव कर लेते हैं ना कि सर हमेशा सबको कह रहे थे यू आर गॉड्स एंड मास्टर्स, तो जब वो वर्ड नहीं है, उसको आपने अपना लिया है, तो ये बहुत बड़ी बात है। मैम, मैं चाहूँगी कि बहुत सारे दर्शक ऐसे होंगे, जो स्टूडेंट्स होंगे, जो प्रोफेसर्स होंगे, जो कहीं ना कहीं एजुकेशनिस्ट होंगे, तो उन्हें इसी लाइन में अगर आगे आना है और अपने स्कूल्स में, कॉलेजेस में इसको फैलाना है,
तो वो कैसे इसको कर सकते हैं? बहुत ही आसान है। हमारे जो बच्चे हैं हम उनके थ्रू फैला रहे हैं। जैसे हमने ध्यान सीखा है पहले दिन से, उनको भी हम बोलते हैं मास्टर्स हैं, तो वो अपना जहाँ आसपास है वहाँ सिखाएंगे मास्टर्स हैं। मेल करके भी हम हर जगह भेज देते हैं पैम्फलेट्स। पीएमसी हिंदी भी अपने प्रोग्राम चलाता रहता है, फेसबुक पर हम शेयर करते ही रहते हैं। तो अवेयरनेस प्रोग्राम्स के थ्रू भी हम पहुँच रहे हैं। तो बहुत आसान रास्ता है, आराम से आप ध्यान सीख सकते हैं। ग्रुप्स वगैरह पे भी हम शेयर करते रहते हैं और कांटेक्ट नंबर भी रहता है पीएमसी का भी और हमारा भी, तो आराम से हो जाए। और जो इतना स्ट्रेस है आजकल प्रोफेसर्स के ऊपर, टीचर्स के ऊपर और स्टूडेंट्स के ऊपर, आपने जो ध्यान प्रचार है उससे आपने कुछ एक्सपीरियंस किया कि लोगों का स्ट्रेस कम हुआ? पहले जो मेरी सोच थी, मैं यही सोचती थी ओवरबर्डन हूँ, सबसे ज़्यादा परेशान तो मैं ही हूँ, मेरे पास तो इतना काम है घर का भी है और बाहर का भी है, कॉलेज का भी है। पर आज की डेट में अगर कोई मुझसे कहता है स्ट्रेस है, तो मुझे पता ही नहीं स्ट्रेस होता क्या है। क्योंकि अब जब आप मॉर्निंग में ध्यान कर लेते हैं या इवनिंग में कर लेते हैं, रात को अपना एक तरीके से बिल्कुल शांति से सोते हैं, अगर आप ध्यान करके सोते हैं, तो स्ट्रेस तो मेरे ख्याल से ध्यान के बाद रहता ही नहीं है। ये शब्द है ही नहीं, सिर्फ एक शांति है। और जैसे कामनेस आपके अंदर आ जाती है कि शांति से आप सब कुछ करते जाते हैं, रिस्पॉन्स करते हैं आप ना, रिएक्ट नहीं करते। जैसी पोजीशन है, जैसी सिचुएशन है, आप उसको देखते हैं और उससे प्रॉम्प्ट उससे आप एक्शन लेते हैं, तो वो रिस्पॉन्स आपका बहुत पॉजिटिव जाता है अगर आप ध्यान में होते हैं तो। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर ब्यूटीफुल जर्नी और अपना ध्यान का प्रचार प्रसार, और कैसे हम मोटिवेट ही नहीं कर सकते लोगों को, इसके बारे में अवेयरनेस देके उनकी लाइफ को भी स्ट्रेस फ्री करके। स्ट्रेस नहीं, शांति है, शांत, सिर्फ शांति। फ्रॉम स्ट्रेस टू शांति, फ्रॉम स्ट्रेस टू पीस। तो बहुत ही अच्छा लगा आपकी जर्नी को सुन के, और जैसे आपने बताया कि बच्चे स्ट्रेस फ्री हो रहे हैं और हम भी अनबर्डन हो रहे हैं, और बर्डन तो लगता ही नहीं है, और रिएक्शन से रिस्पॉन्ड में आ रहे हैं। और यही होता है एक ध्यानी का जीवन। और ध्यान करना, मेडिटेट करना कोई बूढ़ों का काम नहीं है। ये मिथ्स हैं कि कोई हिमालय में जाके ध्यान कर सकता है। तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से एक एजुकेशनिस्ट मैम ने खुद बताया। तो लोग समझते हैं कि पढ़े लिखे लोगों के लिए नहीं है मेडिटेशन, ये भी एक मिथ है। यहाँ पे पीएमसी हिंदी में और पीएसएसएम में हम बहुत सारा तबका जो है वो बहुत हाईली एजुकेटेड है, और हम ध्यान का प्रचार प्रसार करते हैं। बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, बहुत सारे वकील हैं हमारे साथ, ऐसे इंजीनियर्स हैं, ऐसे एजुकेशनिस्ट हैं। तो आप किसी के भी लाइफ से इंस्पायर हो सकते हैं, किसी से भी मोटिवेशन ले सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। तो हम हैं पीएसएसएम का ये सफ़र ऐसे ही चलता रहेगा। अगले एपिसोड में किसी और ध्यानी से आपकी मुलाकात कराएंगे। ऐसे ही पिरामिड मास्टर आपको इंस्पायर करेंगे, मोटिवेट करेंगे, और आपकी लाइफ भी स्ट्रेस से शांति में ले जाएंगे। तो तब तक के लिए देखते रहिए पीएमसी हिंदी। हम हैं पीएसएसएम। धन्यवाद। हम हैं PSSM, पत्री जी के संग।